अगर आप इतने इतने बड़े ओहदे पर फाइज हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया है और आप एक लेवल की मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं और आपसे एक चीज़ छोटी सी डिवाइस नहीं हैंडल हो रही, जो डिवाइस बिल्कुल ना मामूली सी है, वो डिवाइस हैंडल नहीं हो रही, तो आप इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलाएंगे? अगर बार बार उनसे गिर रहे थे तो उनका ना वो कॉन्फिडेंस लेवल बार बार गिर रहा था। वो ना, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं, तो उनका ना कॉन्फिडेंस लेवल बार बार गिर रहा था। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको वज़ीर आज़म मानते ही नहीं हैं। जिस आदमी को क्या नाम है 99% जो पाकिस्तान की आवाम है वो वज़ीर आज़म मानती ना हो, वो कहाँ का प्राइम मिनिस्टर है? एक आदमी चोर है, समझ रहे हैं, उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए के केसेस हैं और उसको आपने पकड़ के वज़ीर आज़म बना दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त समरकंद में मौजूद हैं एससीओ समिट अटेंड करने के लिए। वहाँ पे उनकी मुलाकात रूस के सदर के साथ हुई और कुछ विजुअल सामने आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। जो रशिया के ऑफिशियल्स हैं, जो रशिया के हुक्मरान हैं, वो अपनी रशियन लैंग्वेज में बात करते हैं, जिसे समझने के लिए और सुनने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को है ट्रांसलेटर लगाने के लिए दिया गया। पहले वो एक कान में ट्रांसलेटर लगाने की कोशिश करते रहे मगर ट्रांसलेटर फिट ना आया। फिर उन्होंने दूसरे कान में ट्रांसलेटर लगाने की कोशिश की मगर ट्रांसलेटर फिट ना आया। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद वो कहते हैं कि क्या कोई मेरी मदद करेगा, जिस पर उनकी मदद की गई और ट्रांसलेटर उनके कान में लगाया गया। अभी गुफ्तगू का आगाज़ ही हुआ था कि एक बार फिर ट्रांसलेटर उनके कान से निकल कर गिर पड़ा, जिस पर शहबाज शरीफ घबरा गए और रूस के सदर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। इसकी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसे काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रमीज़। फराज हंजरा। अनस। अली हसन। आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रूस के सदर के साथ मीटिंग कर रहे थे कि उस दौरान उनके जो ट्रांसलेटर था वो बार बार उनके कान से गिर रहा था। उन्होंने कई बार फिक्स करने की कोशिश की, इवन किसी ने आके उनका ट्रांसलेटर फिक्स भी किया, लेकिन उसके बावजूद जब उनकी बात स्टार्ट हुई तो वो ट्रांसलेटर उनके कान से गिर गया, जिस पर जो रूस के सदर थे उनके अपोजिट साइड पे बैठे थे उन्होंने मुस्कुरा दिया और इस बात को जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो आप इस सारे मामले पर क्या कहेंगे? क्या वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस की इतनी कमी क्यों नज़र आ रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पे इमरान खान का अक्सर एक डायलॉग है, वो बोलता है, हाय अल्लाह, अगर आप इतने बड़े ओहदे पर फाइज हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया है और आप एक लेवल की मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं और आपसे एक चीज़ छोटी सी डिवाइस नहीं हैंडल हो रही, जो डिवाइस बिल्कुल ना मामूली सी है, वो डिवाइस हैंडल नहीं हो रही, तो आप इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलाएंगे? तो इसके लिए आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके आपको पता चलता है कि मैंने कौन सी चीज़ को कैसे मैनेज करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंदा ठीक नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। पाकिस्तान के जिस तरह के अभी करंट हालात चल रहे हैं, इनके ऊपर उन्हें थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जिनको सॉल्व करने की बजाय वो लोग अपनी मौज मस्तियों में बिज़ी हैं। यहाँ पे सैलाब आया हुआ है, वो सारे नून लीग के लोग, कोई किधर सैर कर रहा है, कोई किधर कर रहा है। ये देखें, ये तो एक बहुत बड़ी इनकम्पिटेंसी है। ये कैसे एक मुल्क का वज़ीर आज़म है और उससे ये नहीं लग रहा माइक? ये तो एक सोचने वाली बात है। जो एक माइक नहीं संभाल सकता वो उसको आप मुल्क को कैसे संभालेगा? लेकिन बात दूसरी तरफ ये है कि देखें, एक माइक, हर इंसान से ये गलती होती है, ये कौन सी बड़ी बात है? अब इमरान खान हैं या बाकी और भी कोई बड़े बड़े मतलब हैं जो लीडर्स हैं, उनसे और भी कोई गलतियाँ होती हैं। इस बात से हम किसी को जज नहीं कर सकते वो कम्पिटेंट है या नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस, उसकी बाकी चीज़ें देखनी चाहिए। जब वो ट्रांसलेटर लगा रहे थे, इसके ऊपर कई, यानी कि पाकिस्तान में नहीं मीम चला, वो पूरे वर्ल्ड में चला है मीम जो उन्होंने लगाया है। फिर क्या नाम है, वो खुद भी लगा रहे हैं, यार आपको ट्रांसलेटर नहीं लगाना आ रहा। इस पर ट्वीट भी कितने हुए हैं कि आपको ट्रांसलेटर ही नहीं लगाना आ रहा, आपको ट्रांसलेटर ही नहीं सेट करना आ रहा, तो आप आवाम को कैसे चलाएंगे? जी देखें, पहले तो ये बात है कि इतनी तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ठीक है लेकिन हैं तो वो भी इंसान। अब जो वो डिवाइस है, एयरबड्स, वो गिर जाते हैं कान से, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बार बार उनसे गिर रहे थे तो उनका ना वो कॉन्फिडेंस लेवल बार बार गिर रहा था। वो ना, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं,
तो उनका ना कॉन्फिडेंस लेवल बाल बार गिर रहा था। तो ये इसको इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको चाहिए था कि कोई अपना इंतज़ाम पहले ऐसे करके जाते कि मतलब ना सिस्टम अच्छा हो, क्योंकि उनके जो हमने देखा है कि उनके ना कान से बार बार वो ना बाहर गिर रहा था। तो ये लेकिन इसको इतनी तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो वो इतना वेल एजुकेट भी नहीं है। उनका कोई जो अगर बैकग्राउंड देखें, उसके बावजूद भी वो इतने कॉन्फिडेंट से सबको मिलते हैं, जिस तरह से वो सबके साथ बातचीत करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हर एक के साथ मीटिंग करते हैं। क्या वजह है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा क्यों है? मिस उसके पीछे उनकी टीम वर्क है। हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बोसी कल्चर होता है, नवाबी कल्चर होता है कि जी बस हम ही हैं और कोई भी नहीं है। बेशक वो लोग, हम लोग टोटली अगेंस्ट हैं उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन द थिंग इज़ उनके पीछे बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं। वो प्रॉपर अपने एनालिसिस करके, अपनी स्टडी करके, अपने पीछे वाले एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कोई नेक्स्ट स्टेप का कोई डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे हमारे जो है रात को सोए, इनको ये नहीं पता होता कि सुबह मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। कभी सुबह उठ के 5 बजे पहुँच जाते हैं, कभी 10 बजे पहुँच जाते हैं। इनको पता ही नहीं है कि मैंने चीज़ों को कैसे मैनेज करना। इवन के ये लोग अपनी स्पीच तक खुद नहीं लिखते। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो वो जो कुछ बोलते हैं अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, अपनी ज़ुबान में स्पीच करते हैं। उनके हाथों में हमने कभी पर्चे नहीं देखे। लेकिन अगर उसके बरक्स हम बात करें शहबाज शरीफ की, तो उन्होंने हमेशा हाथ में कोई ना कोई पर्चा पकड़ा होता है। वो देख कर स्पीच कर रहे हो, तो उन्हें यही नहीं पता होता कि उनके मुल्क के मसाइल क्या, उन्होंने इस पर क्या बोलना है। नवाज शरीफ को जब अदालतों में लाया गया था, तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा अदालती निज़ाम इतना ख़राब है, अगर मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं इसको ठीक करूँगा। तो द थिंग इज़ कि उसको आइडिया ही नहीं है प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब आपको यही नहीं पता कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, तो आप सोल्यूशन खाक निकालेंगे। तो वो जो बात आप कर रही है ना पर्ची वाली, तो पर्ची वाली बात का सिंपल ये आंसर है कि वो उसको एक रिटन स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसने जस्ट उसको रीड करना होता है। उसको नहीं पता होता कि इसके बैकग्राउंड पे स्टोरी क्या है, इसका मकसद क्या है, मुझे कौन सा लफ्ज़ किस लहजे के साथ पढ़ना चाहिए। आपको उसके वो वर्ड्स और उसका फेस एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे का साथ नहीं दे रही होती। अगर हम नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन करें, तो क्या कहेंगे, एक बंदा वो शहबाज शरीफ जो BA पास है, एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि वेल एजुकेट भी नहीं है, उनका इतना एजुकेशन लेवल भी नहीं है, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस लेवल कूट के भरा हुआ है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर में उस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल हमें देखने को नहीं नज़र आया। बस ये तो देखें ना, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इसमें अपने अपने मामलात होते हैं। कॉन्फिडेंस है उसमें, इतनी बात नहीं है। ये तो अब ज़्यादा लो लेवल पे आकर अगर खेलें तो फिर देखते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है। उधर हर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म गया हुआ है, थोड़ा मामलात भी अपने मुल्क की इस तरह हैं, तो उनको परेशानियाँ हैं थोड़ी मुल्क की, तो इसलिए वो उन उलझनों में घिरे हुए हैं इस वक्त। हर वक्त उनको मुल्क की अपने की फ़िक्र है, तो इसलिए वो थोड़े परेशान भी हैं। तो इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो सकता है, कह सकते हैं, लेकिन इतनी भी वो बात नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो देखें, पहले उनके ब्लॉग बने हुए हैं, वो आपस में मतलब उनके पहले फ्रेंडशिप लेवल है। हम इसलिए इस दफ़ा थोड़ा घबराए हुए थे, क्योंकि पहले वो रशिया के साथ हमारे जो मामला चले हैं, इमरान खान के साथ सारे वो मामला, इस वजह से थोड़ा बहुत वो हेजिटेशन थी। लेकिन वो इतनी, मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा वो फ़र्क था। लेकिन इस बात से भी हम किसी लीडरशिप को जज नहीं कर सकते कि बड़े ऊपर जाकर बड़ा बोल रहा है। देखें आप उसने काम कितने करवाए हैं। ठीक है, रूस साहब हमें वो काफ़ी चीज़ों पे एग्रीमेंट भी हो गए हैं, देने के लिए तैयार हो गया। जब इमरान खान साहब गए थे तो अब कोई चीज़ नहीं हुई, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अब देखें ना, वो एक चाय लगाने वाले के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, तो इसको शहबाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए कि एक चाय लगाने वाले को इतनी वेल एजुकेट भी नहीं है। वो एक आम आदमी है जो का नाम है अब वज़ीर-ए-आज़म है, और वो अपनी नेशन को बड़ा अच्छे से चला रहा है। अच्छा, क्या वजह है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो हमारे ऑफिशियल हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं होता? अगर हम इसके बरक्स इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, वो इतने वेल एजुकेट भी नहीं है, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। वो अपनी लैंग्वेज में लोगों से बात करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनकी प्रेजेंटेशन होती है, पर देखने वाली होती है। तो क्या वजह है, हमारे प्राइम मिनिस्टर अच्छा खासा पढ़े लिखे, मेरा ख्याल है BA पास हैं, और उनमें इतना ज़्यादा जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है? जी, बात असल में ये है कि एजुकेशन की बात नहीं है, इनका इस चीज़ में ना तवज्जो ही नहीं होती। ये पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पे ना ये करते ही नहीं है। इनको चाहिए कि अब देखें, इनकी तवज्जो उस तरफ होती नहीं है कि पाकिस्तान को हमने एक इंटरनेशनल लेवल पे हमने दिखाना है कि पाकिस्तान कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। लेकिन ये उनकी एजुकेशन तो है, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के आवाम को लूटने के चक्कर में है, पाकिस्तान को खाने के चक्कर में है, लेकिन वो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देते इस चीज़ की तरफ। तो ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो नरेंद्र मोदी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस SCO सबमिट में वो जा के सबसे मिल रहे हैं, बड़ा हम्बल हो रहे हैं, बड़ा पोलाइटली सबसे जाके जो है मिल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मिस अल्लाह करे कुछ थोड़ा बहुत तो बेहतर करे, लेकिन उसको बीट करने के लिए उसको समझना ज़रूरी है।
उस जैसा टीम वर्क करने की ज़रूरत है, उस जैसा काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो उसको कॉपी भी कर ले तो उसको मीट कर सकता है। आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन लीडर है अपने मुल्क के लिए? बस अगर इंडिपेंडेंटली एक मुल्क की बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसने काफ़ी चीज़ें स्टेबल की हैं। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। वो एक सेपरेट इशू है कि पंजाबियों के साथ उनका एक डिफरेंट ग्लिच है या डिफरेंट उनका एक इशू चल रहा है, लेकिन अगर एज अ लीडर देखें तो उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। बहुत इंडिया और पाकिस्तान सेम डेट में आज़ाद हुए थे, और आज हम अगर इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करें तो हम लोग बहुत पीछे हैं। इवन कि बांग्लादेश, हम लोग बांग्लादेश से भी पीछे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें बजाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को तनकीद करें, उनको ये देखना चाहिए कि गरीब आवाम पिस रही है, इनका कोई वाली वारिस नहीं है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। और जो एक मैं ये समझता हूँ किसी भी मुल्क में या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपने रहना हो, वहाँ पे 3 चीज़ें ठीक होनी चाहिए। एक इंसाफ, एक हेल्थ और एक पुलिस डिपार्टमेंट। हमारे तीनों के तीनों 100% और कम्प्लीटली डीपली करप्ट हैं। तो जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।